देखें बेटा, ये आप लोग ज़रा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो ओपन चेन है, यानी इन हाइड्रोकार्बन को हम ओपन चेन भी कहते हैं, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम एलिफेटिक है। ओपन चेन दो तरह की कैटेगरी कंटेन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैचुरेटेड होते हैं और सेकंड अनसैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पर आप देखते जाएंगे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन वैलेंसीज विद द अदर हाइड्रोजन आर समथिंग, कुछ भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच होती है। मेन जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड। और जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड का दूसरा नाम अल्केन्स है, और जिनका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनका दूसरा नाम बेटा क्या है? अल्काइंस या अल्कीन। ओके, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड एंड दे contain double or the triple bond called the unsaturated compound या हाइड्रोकार्बन्स, i.e. अल्कीन्स या अल्काइन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इनकी नोमेनक्लेचर अब याद रख लें कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं या तो उनको सोर्सेज की वजह से नाम दिया जाता था, या जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया होता था उसके नाम के साथ उनका नाम रख दिया जाता था, या तीसरे नंबर पे हम यूँ करते थे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जहाँ पर देखा गया या जहाँ पर उसका जो ओरिजिन था उसके हिसाब से नाम दे दिया जाता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो मार्श गैस का दिया गया था बिकॉज इट फाउंड इन द मार्शी प्लेसेस। मार्श गैस मीथेन को नाम दिया गया, मीथेन का फार्मूला CH4 है, और ये पाई जाती थी गंदी जगहों पर, यानी जो गंदे नाले, गंदी नदियाँ, उनमें अगर आप देखें तो वहाँ पर बुलबुले उठते हुए आपको दिखाई देते होंगे, तो वो मार्श गैस के होते हैं। ओके, नंबर 2, एसिटिक एसिड का नाम जो था ये उसके ओरिजिन के साथ रखा गया था, यानी जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। एक लैटिन वर्ड था एसिटम, उसका नाम था विनीगर। विनीगर हम या विनीगर हम खट्टे को कहते हैं, तो खट्टे की वजह से इसका नाम रख दिया गया बेटा एसिटिक एसिड, CH3COOH। ओके, एसिटिक एसिड सिरका भी आप उसे कहते हैं। नंबर 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम आफ्टर द पर्सन। एक साइंटिस्ट था बारबरा, उसके नाम से जो एसिड बना बारबेट्यूरिक एसिड। ठीक हो गया। अ पर्सन लाइक द बारबेट्यूरिक एसिड आफ्टर द बारबरा। ये नशा आवर चीज़ें बनाने में माहिर था साइंटिस्ट। तो नशा आवर चीज़ें जो हैं ये यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि किसी को बेहोश करना ताकि उसका ऑपरेट किया जा सके, उससे तकलीफ़ कम हो। ठीक है, और इसी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, IUPAC नेम। IUPAC पहले तो आप समझ लें कि मुखफ़फ़ किसका है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, और A फॉर एंड अप्लाइड, और C फॉर केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने जो कंपाउंड्स को नाम दिए हम उनके नाम को डिस्कस करेंगे। तो इन 1889 अ सोल्यूशन ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूँकि आपको पता ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ी कसीर तादाद में थे, तो उनको नाम देने का एक बहुत बड़ा मसला था, एक चैलेंज था। तो साइंटिस्ट ने इस मसले को सॉर्ट आउट किया इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस के अंदर, यानी इंटरनेशनल जो केमिकल का एक अजलास होता था उस अजलास के अंदर इस मसले को पेश किया गया, और इसे सॉल्व करने के मुमकिना जो सॉल्यूशंस थे वो भी पेश किए गए। उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई 1892 को। पुट फॉरवर्ड कब की गई? 1889 में, और एक्सेप्ट कब हुई? 1892 में। कहाँ पर एक्सेप्ट हुई? जिनीवा में। जेनीवा में ये एक्सेप्ट हुई, बट इट वाज फाउंड इनकम्प्लीट, ये नामुकम्मल थी। उन्होंने कहा इसे फ़र्दर मॉडिफाई करें। फिर इसकी फ़र्दर मॉडिफिकेशन का ज़िम्मा IUC ने लिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने। कब पेश की उन्होंने? मॉडिफाई करके 1930 में। गेव मॉडिफाइड रिपोर्ट, वो मॉडिफाइड रिपोर्ट मिली। इस मॉडिफाइड रिपोर्ट को मज़ीद जो था वो IUPAC ने मॉडिफाई किया, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने।
इन 1947। कब मॉडिफाई किया? 1947 में। इज़ कॉल्ड IUPAC सिस्टम। तो इससे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का सिस्टम एक बोला गया। द प्रिंसिपल ऑफ IUPAC क्या है? IUPAC का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। हर डिफरेंट कंपाउंड का नाम भी डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, ये है N-ब्यूटेन। अब इसका नाम N-ब्यूटेन है। इसी के साथ अगर आप एक और फार्मूला लिखें CH3 CH2 CH3, यहाँ पर आप H2 की बजाय कर देते हैं बेटा क्या, CH3 एक ब्रांच लगा दी और यहाँ पर आप 3 ही रहने देते हैं। अब देखें ये है ब्यूटेन ही, क्योंकि कार्बन एटम की तादाद कितनी है? 4 है, लेकिन इसका नाम अब बन गया बेटा आइसोब्यूटेन। यानी हर कंपाउंड का जो नेम है वो डिफरेंट होगा। ये तजवीज़ पेश की और ये प्रिंसिपल रूल है IUPAC का। ओके, लिख लो इसे अपनी कॉपीज़ में।